अपनी कला का प्रदर्शन बड़े ही अच्छे तरीके से करते हुए जा रहे हैं। और देखिए किसी विद्वान कवि ने कहा है, मोनू भैया कैसे कि आया है सो जाएगा और ये राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंध्यो जात जंजीर। कलाकार बड़े चालाक बनने अपने मन में, और देखो कमेटी चालाक बननी है, कम कोई नहीं पड़ रहा मोनू भैया। तो कभी बार बार चेतावनी दे रहा है और कह रहा है कैसे, और तू मत ना बने होशियार बाबरे। कभी कह रहे हे मूर्ख इंसान, तू मत ना बने होशियार बाबरे, और ये दुनिया देगी नाला की तेरी नाई चलेगी नाला की। मत ना बने होशियार बाबरे। और देखो जय राधे, हमारे अनु भैया जन काका कह रहे, पर देखिए हम कह रहे हैं तू मत ना बने होशियार बाबरे भैया। और देखो तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे मत बैठो जैसे आखिर के कैंप में आके बैठ गए हो। शुरू तो करो। हाँ नहीं का ज्यादा नहीं तो एक दूसरे के मोड़े में उद्यम के हंस लियो भैया। हो तू मत ना बने होशियार बाबरे, मत ना बने होशियार बाबरे, दुनिया देगी नाला की तेरी ना चलेगी चालाकी। और कहा हो तू इत बित काहे भटक रहे हो, तू इत बित काहे भटक रहे हो, और बंदर के जैसे मटक रहे हो, बंदर के जैसे। और संचालक जी तेरे काल शीश पे लटक रहे हो, क्या तेरे काल शीश पे लटक रहे हो, और तू चिंता कर मन माला की तेरी नाई चलेगी चालाकी। मत ना बने होशियार बाबरे, दुनिया देगी। अब प्रसंग सुनाऊं का गीत सुनाऊं, तुम बता देखो 15 मिनट में तो इतना ही होगा। 20 मिनट न्यो कह रहा सुनीता मुंह मैंने देख रहे में तो खूब हंस रहा हूँ जब थे धर्मेंद्र भैया छोटो। प्रसंग वही है जिसे मैं रात्रि में छोड़ करके गई थी। रानी तारा एक मंदिर पर आकर के सो गई। कालू भंगी ने राजा हरिश्चंद्र को आदेश दे दिया कि तुझे वहां जाना है जहां के मंदिर पर वो स्त्री सोई हुई है। आहा विद्वानों, राजा हरिश्चंद्र अपने मालिक का आदेश मान करके वहीं पहुंच गए जहां की रानी तारा सोई हुई है। जाकर के रानी तारा से कह रहे रानी तारा। रानी तारा ने अपने समीप राजा हरिश्चंद्र को देखा, कह रही है महाराज आपको उस दिन से मेरी याद नहीं आई और आज अचानक आप मुझसे मिलने के लिए चले आए। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा रानी मैंने ये सुना है कि तू डाहिन है, मैंने ये सुना है कि तूने बच्चों की हत्या की है। मोहन सिंह भाई साहब जब रानी तारा ने इतने वचनों को सुना, आहा विद्वानों
ओम प्रकाश फौजी जी उनकी तरफ से और रूप बसंत और रूप बसंत उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। रानी तारा कह रही है महाराज मुझसे ज्यादा दुखी न कोई। मोनू भैया मुझसे ज्यादा दुखी न कोई, मैं स्वामी सत्य बताती हूँ और बालक नाय हन्यों में न कोई, मैं कसम आपकी। हिलकी भर के रोए गई रानी, यानी टप टप आंसू डाले। अरे राजा जन कैसे भागी हमारे। और ये 100 रुपए का पुरस्कार पिंकल प्रधान जी की तरफ से और 100 रुपए का पुरस्कार प्रवीण प्रधान जी झीलपुर उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कीलपुर कीलपुर कीलपुर। देखो काल का नाम अगर गलत बोल जाए तो दोबारा रुपया देकर सही बुलवा ली। कोई बात नहीं, पुर तो पीछे तो सही लगी गए हो। विद्वानों, राजा हरिश्चंद्र कह रहा है रानी मैं तुझे मारूंगा अवश्य। क्यों मोनू भैया, क्या कहा कैसे? सुनीता कि प्रधान जी कैसे ऐसे बैठे हैं तो देख के सोए गए कछु। 20 रुपए हमारे देवू काका और फूफा लाइन पूरी की पूरी लाइन गड्ढे में जा रही है। प्रधान जी सोच रहे हैं कि लाली को 2100 रुपया दूं का 1100 दूं, संशोधन कर रहे हैं भाई। हाँ हाँ, और यही दऊं कह के गांव में जाके दऊं, यूं सोच रहे हैं कि यहाँ दऊं कह के गांव में जाके दऊं। परेशानी ना है। हाँ आ गई, जो कह रहे हैं यही दे दो, गांव में कोई बात ना है, कोई बात ना गांव में कोई बात ना, वहाँ चले चलेंगे। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा से कह रहे हैं और मोनू भैया कैसे? अरिल व्याकुल विकल और शोक में है रही, और जान गयो मैं तेरी, और ले कैसे प्राण कैसे प्राण बकस दूं तेरे, सो मजबूरी है मेरी, कैसे प्राण। और कहा आप जैसे विद्वानों ने मोनू भैया बड़े घरों में छोटों का, प्रधान जी बड़े घरों में छोटों का जी अब न आदर हुआ करे। क्या बड़े घरों में छोटों का कभी अब न आदर हुआ करे, और विद्वानों में मूर्ख का भाई सदा निरादर हुआ करे। विद्वानों में मूर्ख का। और 50 रुपए रामपाल सिंह उखिया जी और 100 रुपए पवन प्रधान जी। अब कहते खुल गए, देख के गए। हाँ लास्ट राउंड। और ये 100 रुपए ये बोगली और ये रुक जाओ ज्ञानी, ये दोनों अच्छे कार्यकर्ता है हमारी कमेटी के। और हाँ सुनीता के रम्बो फूफा 100 रुपए दे के गए भैया, रम्बो फूफा बहुत देर में। और 20 रुपए तेजू भाई और सुरेश भाई। सभी दानदाताओं के लिए बार बार धन्यवाद भैया। कहा विद्वानों में मूर्ख का भाई सदा निरादर हुआ करे, और हंसों के जोड़े में कागा, हंसों के जोड़े में कागा कोई बिना बिरादर हुआ करे, और हंसों के। ये 100 रुपए विकास शर्मा भाई राजपुर से हैं, इनके लिए बार बार धन्यवाद। ये तो कागन में हंस है, हंसरम कागन है।
फूफा मैं तुम तक चुना गई यही कह रहे हैं अपने आप। ये सारे समझ रहे हैं हम सब। हंसों के जोड़े में काला कोई बिना बिरादर हुआ करे और उतने पाम फैलाने चाहिए जितनी चादर हुआ करे, उतने पाम फैलाने चाहिए, उतने पाम फैलाने। आहा विद्वानों, राजा हरिश्चंद्र ने कहा रानी मैं तुझे मारूंगा अवश्य। क्यों? क्योंकि कालू का आदेश मिला है। खुले ले जा रहे देन ले रो खुले ने। अच्छा देख लियो सुनीता बहुत चालाक हो, तुम 5 जगह से 5-7 ले जाए। हाँ जी, ये 100 रुपए हमारे वीरेंद्र सिंह चक्की वाले उनके पिताजी हैं श्रीमान डोरी चौधरी, पुरस्कार दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा से कहा रानी मैं तुझे मारूंगा अवश्य। क्यों? क्योंकि कालू का आदेश मिला है, कालू का आदेश मिला है, उसने यहाँ पठाया हूँ और ये खूनी तुमको फटा दिया इसलिए मारने आया हूँ। सो हरि कहे नानू को जाके, हरि कहे नानू को जाके जब नैनन चले पनारे, अरे रानी जन कैसे भागी। आहा विद्वानों, आज राजा हरिश्चंद्र रानी तारा से कह रहे रानी तुझे पता है मेरे साथ में हो क्या रहा है। भैया क्या कह रहे सुनिए। कहा अरे एरी जाने और किस्मत कैसी लखोटी। क्या कहे एरी जाने और किस्मत कैसी खोटी और जन कब ते मिली नाई रोटी और जन कब ते। राजा हरिश्चंद्र ने कहा सुनीता जी यूं ना बता रो कोई लकड़ो ढोला है कि पूरो है जिकड़ी को चौक है। और देखो हमारे लक्ष्मण भैया बैठे और हम दोनों बहन भैया एक ही गुरु के शिष्य हैं। हमारे जो बड़े बूढ़े गायों करे जी भूल चौक है। पर देखो वो कैसे गावे। राजा हरिश्चंद्र कह रहा है जाने किस्मत कैसी खोटी और जन कबूते मिली नाई रोटी। और कहा एरी कांपे गात पसीना आवे। क्या? अरे कांपे गात पसीना आवे और जाकी एक पेश ना आवे और जाकी एक पेश ना आवे। कालू भैया ये आवाज में कम कर लियो। सुनिए रानी तारा राजा हरिश्चंद्र से कह रही है मगर मैं आप सब लोगों से एक बात कह रही हूं। क्या? गैरों से गिला क्या करें। प्रधान जी गैरों से गिला क्या करें, गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए। गैरों से गिला क्या करें और गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए हैं। और शीशा वो ही है मगर
शीशा शीशा वो ही है मगर ये चेहरे बदल गए। शीशा वही है मगर चेहरे बदल गए। गैरों से गिला क्या करें अब मुझे। अब एक गीत सुन लियो, गर्मी पड़ रही है। हवा चलवाइए, गर्मी कहाँ से आ गई है? और देखिए वास्तव में आपके क्षेत्र, आपके गांव, आपके जिले का नाम किया है मेरे बड़े भैया लक्ष्मण जी ने। और एक बार निवेदन करूंगी इनके लिए जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। रोज बजावे ना के नाम के रोज मोह का चुप कह लंदे भाई। और इनका एक बहुत सुंदर गीत और कह रहे हमारे लक्ष्मण भैया क्या, और अब मैं मर मर के जीने लगा हूँ भैया, अब मैं मर मर के जीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा हूँ। अब मैं मर मर के जीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा हूँ। तेरी चाहत में पीने लगा हूँ। और एक बार ताली हमारे संचालक जी का जी हो जाए दो, भारी जोर से गा रहे हैं। गुरुजी मेरे गुरुजी। अच्छा सुनिए, एक भक्त भगवान के दरबार में गया और जाकर के कह रहा है प्रभु एक बार इस पृथ्वी पर नजर डाल करके देखो तो ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। और ये 100 रुपए हमारे संजू भाई मिस्त्री जो करणपुर से हैं, हमारे संजू भाई करणपुर से दे रहे हैं 100 रुपए का पुरस्कार। बार बार धन्यवाद। भक्त कह रहा है ऊपर वाले कहाँ सो रहा है और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। क्यों अब तो जीने से दम घुट रहा है। भक्त ने कहा अब तो जीने से दम घुट रहा है, तेरा खिलता चमन लुट रहा है। और प्रधान जी पाप की आंधी चलने लगी है, क्या पाप की आंधी चलने लगी है, इंसान से गुट रहा है। भैया एक ब्लाइंड मेड के ऊपर दूसरी भैया की टाइट फाड़ देगो, पर 1 इंच जगह फालतू नहीं देगो। तब कहा पाप की आंधी चलने लगी है, इंसान से गुट रहा है। और जब ऐसा देखा मातृभूमि का मन रो रहा है, क्या भारत माता का मन रो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। और इस बंद को बड़े ध्यान से सुनिए, क्यों काम कोई न पावन पुनीता, अब ना बोले तो काम कोई न पावन पुनीता, दागी होने लगी आज गीता। गीता दागी कैसे हो रही है प्रधान जी? वो ऐसी लग रही तुम अंग्रेजी की
ध्यान से सुन रहे थे ही बात है बिल्कुल, और ये ना सुने तो नहीं। ये सब जानते हैं कि ये केस भी झूठा है, ये वकील भी झूठा है और ये जज भी झूठा है, फिर भी व्यक्ति छाती को ठोक करके गीता पर हाथ रख के कसम खाता है। क्या बात है भाई, सत्य मैं जो कुछ भी कहूंगा वो सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, एक और फूफा आएंगे, 50 रुपया हमारे साहब सिंह नंबरदार जो सुनीता के बड़े फूफा हैं, लिए भैया। और ये 50 रुपए हमारे चौधरी साहब हरी चौधरी, और 100 रुपए हमारे राधे सिंह चाचा जी दूधिया, ये सभी पुरस्कार दे रहे हैं, धन्यवाद। विद्वानों, भक्त कह रहा है काम कोई न पावन पुनीता, दागी होने लगी आज गीता। और देखो गीता दागी है वे को एक कारण और है, कहा पावन में सीता का, रामायण गीता का। मोनू भैया, पावन में सीता का, रामायण गीता का, ऐसे ग्रंथों का हमें अंत नहीं चाहिए, ऐसे ग्रंथों का अंत नहीं चाहिए, ऐसे ग्रंथों का अंत नहीं चाहिए। और अरे साधु के भेष में, साधु के भेष में, गुंडन की रेस में, आसाराम जैसा हमें संत नहीं चाहिए, आसाराम जैसा हमें संत नहीं चाहिए, आसाराम जैसा। ऐसा तुम्हें बात अच्छी ना लगी कि समझ में नहीं आई? बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से सुनने। मुझे ऐसा लगे कहूँ आसाराम तो है, गुरुजी तो ना है। अरे जब भजन ध्यान से करेगा आंख बीच ले आदमी, ध्यान से देख रहे हैं तो कहा काम कोई न पावन पुनीता, दागी होने लगी आज गीता। और भक्त कह रहा है प्रभु इससे बुरा कर्म नहीं है क्या, गर्भ में बेटी मरने लगी है तो कहां से आएंगी सावित्री। बोले कहां से आएंगी सावित्री सीता। जब कहा कांटे इंसान खुद बो रहा है और दोष देता ईश्वर को, जो प्रधान जी अच्छो कर लो वो मैं निकल लो, बुरा है वो परमात्मा ही मर्जी। जय हो। इंसान कहता है ये बात, कांटे इंसान खुद बो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। और गाने का अंतिम मंत्र भक्त कह रहा है मैं मानता हूं इस बात को, तूने संसार को बड़ा सुंदर रचाया है, मगर देख खेल तेरे ही बेशक निराले। मोनू भैया, खेल तेरे ही बेशक निराले, सर्फ यहाँ पर छिपे बहुत काले। और तू क्या सोचता है अपने मन में, आके 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 धरती पे तू देख लेना, बेच देंगे तुझे दुनिया वाले। क्यों? चूंकि आज को समय वो है, गाने वाले गाते हैं मंदिर मिल जाए भगत मिले, भगवान मिले ना पैसा से, और जीवन मरण मिले ना, जीवन दान मिले ना पैसे से। मगर इन्हें जो ना पता आज को समय का है, कहा ना बाप बड़ा ना भैया और सबते बड़ो रुपया है। सुनीता देखो 20 रुपया दे रहे, कल लेते हमारे देवू का कल बैठे हाथ उठाए दो एक बार, 50 को दे तो वास्तव में कल लेते 20 ही 20 दे रहे, 50 रुपए देवू का। और ये हमारे ब्रह्म सिंह तूफानी है, न्यू भूल गई यार कैसे काम चलेगा। लियो आदि 50 रुपए हमारे ब्रह्म सिंह जी तूफानी, भाई बहुत बहुत धन्यवाद तूफानी जी के लिए, बार बार एक बार तालियां बजा करके सम्मान ताली दें। बजाइए भाई जय हो। ब्रह्म सिंह जी के। आज को समय ना बाप बड़ा ना भैया और सबते बड़ो रुपया,
गायबे वारे गाय रे मंदिर मिल जाए भगत मिले भगवान मिले ना पैसा से इन्हें जो पूछी भैया काय को आए बिना पैसा लगे तुम जय हो। आज का जो माहौल है प्रधान जी ईमान बिक गया पैसे से। आज के समय में ईमान बिक गया पैसे से, सम्मान बिक गया पैसे से, और इतना ही नहीं पैसे से डिग्री रोज बिके और हर ज्ञान बिक गया पैसे से। और पैसे से डिग्री रोज बिके हर ज्ञान बिक गया पैसे से। और अरे पैसे की रह गई दुनिया भगवान बिक गया पैसे से। भगवान बिक रहा पैसे से। जब कह रहा है भक्त आके धरती पर तू देख लेना बेच देंगे तुझे दुनिया वाले। और सबका दामन ये जीपी धो रहा है भैया, सबका दामन ये जीपी धो रहा है। तेरी दुनिया में क्या हो रहा है।